सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पूरा मैं कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। और पिछले ही क्लास में मैंने आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने सिलेबस पढ़ाया था। तो 2 क्लास हो चुके हैं, एक में सिलेबस बताया गया है और दूसरे में आपका जो चैप्टर 1 है वह स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको अप्रोचेस और मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आपको मेथड्स शुरू किया था। 3 मेथड आपको यहाँ पे मैंने बताए थे और 3 मेथड में से मैंने 2 मेथड आपको पिछले क्लास में बताए थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इसके बाद जो आता है आपका ड्रिल मेथड है और इसके बाद हम देखेंगे आपके अप्रोचेस को। ठीक है, तो अब यहां तक आप समझ गए कि अभी तक हमने क्या कर लिया है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका चैप्टर 1 ही यहाँ पे चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इसका जो नोट्स है वह आपको अस्तित्व अकेडमी ऐप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पे आपको पूरा सभी क्लासेस, पूरा सिलेबस वहां पे देखने को मिलेगा आपको, और इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ जिसको आप प्रिंट कर सकेंगे, और राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, साथ ही साथ सभी विषयों का इसी तरीके से आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा और डाउट सेशन मिलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंग्लिश के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां से आप देख सकते हो, या सीधे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रिल मेथड, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ड्रिल मेथड क्या है। आपने देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। ठीक, ये 2 मेथड आपने देखा। ठीक, अब उसी तरीके से अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका और है हमारे पास, क्या तरीका होता है ड्रिल मेथड में, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, ड्रिलिंग मीन्स लिसनिंग provided by the teacher or the tape or another student and repeating what is heard। अब यहां पे आपको एक मॉडल टीचर दे देते हैं या फिर किसी बच्चे को बोल देते हैं कि हाँ बेटा आप ये बोलो, और उसके बाद जो होता है ड्रिल के रूप में। ड्रिल क्या होता है, सेनाओं में ड्रिल होता है, आपने देखा होगा कि वो अपने वार्म अप के लिए एक ड्रिल करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, सेनाएं आपस में अभ्यास करती, तो वैसे ही अभ्यास जो है बच्चों को टीचर कराते हैं इस मॉडल में। यहाँ पे इस मेथड में एक मॉडल दे करके या टेप के द्वारा जो सुना करके या किसी बच्चे को वो मॉडल बता करके। ठीक है, तो ड्रिलिंग इज अ टेक्निक दैट स्टिल यूज्ड बाय द मेनी टीचर्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेज आइटम्स टू देयर स्टूडेंट्स। जब आप बच्चे को कुछ नया सिखा रहे हो, कोई नया वर्ड सिखा रहे हो, तो बच्चे को अब ABCD भी बच्चे को कैसे सिखाई जाती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो नए नए शब्द बच्चे सीख रहा है। ठीक है, वहां पे क्या सीख रहा है, वो जो अक्षर हैं, जो अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला है, उसको वह सीख रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो अक्षर के साथ साथ नया शब्द भी सीख रहा है। ठीक है, तो ड्रिल मेथड इज आल्सो कंसीडर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अप्रोचेस के भी नाम आपको देखने को मिल रहा है कि ड्रिल मेथड क्या है, अप्रोच अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अप्रोच एक बिगर टर्म है। एक क्या है, अप्रोच है एक दृष्टिकोण, जो एक तो आप तरीका इजाद करते हो कि हाँ इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक लक्ष्य होता है, एक दृष्टिकोण होता है जिसको लेकर के आप चल रहे होते हो। तो ये जो ड्रिल मेथड है ये ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ oral approach and structural approach। Drill method states that we learn a thing by hearing, speaking, reading और writing it repeatedly। ठीक है, रिपीट करके जो है, रिपीट करके हम चीजों को सीखते हैं, ये कहना है यहाँ पे ड्रिल मेथड का।
A thing can't usually stick in our heads if we hear, speak, see or write it only once. अगर केवल एक बार आप किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं। इस मेथड का ये मानना है अगर आप उसको रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तब आपको जो है रिपीटिशन कैन इंश्योर रिटेंशन। जो रिपीटिशन है आपका वही यह मेक श्योर करेगा कि आपको वह रिटेन रहे, याद रहे, ठीक है। अंटिल द थिंग टू बी लर्नड इज सो वेल नोन दैट इट कैन इंस्टैंटेनियसली बी रिकॉल्ड इट व्हेन वी नीड इट, इट इज नॉट द रियली नोन। यहां पे क्या कह रहा है कि जब तक आप चीज को बहुत अच्छे ढंग से नहीं सीख लेते हो कि जब भी आपको उसकी जरूरत हो, जब भी किसी शब्द की जरूरत हो, जब भी किसी आपको सेंटेंस की जरूरत हो, आप जब तक उसको इतने अच्छे से नहीं सीख लेते कि आपको जैसे जरूरत हो तुरंत आपको वह याद आ जाए, इंस्टेंटेनियसली यही बोला जा रहा है, रिकॉल्ड हो जाए आपको, तब तक आप ये मत समझिए कि आपने उसको अच्छे से सीखा है। ठीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिल मेथड, या मेरिट या डिमेरिट आप इसे कह सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ द ड्रिलिंग आर फॉलोज। पहला देखिए, ड्रिलिंग हेल्प्स आवर लर्नर्स टू मेमोराइज लैंग्वेज बाय टीचर्स कंट्रोल। मतलब ड्रिलिंग से क्या होता है, जो टीचर चाह रहा है वो बच्चा जो है सीख रहा है। ठीक है, अब देखिए टीचर के मन में अलग पिक्चर होती है, अलग उसके पास एक अप्रोच होता है जिसे लेकर के टीचर चल रहा होता है कि हाँ बच्चे को पहले हम ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर उसके बाद बच्चा को ये सीखने में हेल्प होगी। तो इस तरीके से टीचर सिखाते हैं। इसके बाद देखिए, टीचर कैन करेक्ट एनी मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक एंड इनकरेज। ठीक है, अब क्या करते हैं टीचर, कहीं अगर बच्चा प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है, कहीं भी कोई भी गलती हो रही है, तो टीचर क्या होता है, करेक्ट करते हैं एंड इनकरेज देम टू कंक्रीट ऑन डिफिकल्टीज एट द समटाइम्स। ठीक है, तो उनको इनकरेज करते हैं कि जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं उससे आप पार पा लो। ठीक, तो ये हो गया एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस आप देखते हैं हम लोग डिमेरिट्स। तो पहला है देखिए, ड्रिलिंग ऑफन मेक्स द स्टूडेंट नॉट वेरी क्रिएटिव। In all drills, learners have no or very little choice over what is said, so drill are form of very controlled practice। आप समझिए कि जो टीचर ने कह दिया वही बच्चे जो है रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, एक तरीके से रटाना हो जाता है। ठीक है, रटाने में भी क्या किया जाता है, बच्चे को एक चीज दे दी जाती है कि हाँ आप इसको मेमोराइज करो, रट लो, तो उस तरीके की कुछ ये प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि बच्चा कुछ क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है, वो उसके मन में जो भाव आ रहा है उसको नहीं बोल पा रहा है, और बच्चे को एक मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। The teacher needs to handle the drill so that the students are not overused and they do not go on for too long। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीचर्स को बार बार इंटरप्ट भी करना पड़ता है बच्चे को कि जो ड्रिल चल रही है वो बहुत लंबी ना खींचे। इसके बाद देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम अबाउट द ड्रिल इज दैट दे आर फेयरली मोनोटोनस इन नेचर। अब ड्रिल क्या होती है, मोनोटोनस। ड्रिल मोनोटोनस होती है, मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, इसके लिए उत्साह कम होता है, बोलते हैं हिंदी में इसको नीरस है। मतलब कि इसमें कोई बहुत अलग चीजें तो हो नहीं रही है कि बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा, तो थोड़ा सा नीरसता का भाव आता है। ठीक, तो इस तरीके से ड्रिल मेथड आप समझ गए। ड्रिल मेथड में हो क्या रहा है कि एक जो है मॉडल प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, एक सेंटेंस, एक वर्ड नया कुछ सिखाया जा रहा है, तो उसको रिपीटली जो है बार बार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिल मेथड। नाम से ही अब आप समझ गए होंगे ड्रिल। इसके बाद देखिए, आप
को जो तीनों मेथड पढ़ने थे वो आपने पढ़ लिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड और ड्रिल मेथड, ये तीनों मेथड्स आपके हो गए। तो यहीं से आपको प्रश्न जो हैं भर भर के देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आता है आपका अप्रोचेस, यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 4 अप्रोचेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आपके 4 अप्रोचेस जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। और मेथड्स जो आपको 3 पढ़ने थे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों आपने पढ़ लिया है। और ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। और अप्रोचेस में आप देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये 2 अप्रोच अभी हम कर लेते हैं और बाकी के 2 अप्रोच जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच क्या है। तो अप्रोच का मतलब सबसे पहले आप समझ रहे हैं क्या है। अप्रोच है आपका नजरिया, ठीक है। आप भाषा के प्रिंसिपल्स को कैसे देखते हैं, भाषा के प्रिंसिपल्स क्या हैं और किस तरीके से आप भाषा को किस नजरिए से देख रहे हैं और किस तरीके से आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। तो ये एक लार्जर पिक्चर है, ठीक है। और मेथड आपका शॉर्टर पिक्चर है, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या बोला जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे बोला गया कि आप इंग्लिश सिखा रहे हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इंग्लिश किस तरीके से सिखानी है। आपको इंग्लिश जो है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में सिखानी है, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश में, आपको पता है। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हम एग्जांपल में लेते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, ठीक। ही गोज टू स्कूल। अब ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, गोज क्या है, वर्ब है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक जो है स्ट्रक्चर है, ठीक। जैसे आपके हिंदी भाषा में भी स्ट्रक्चर होता है, वह स्कूल जाता है। हिंदी भाषा में क्या हुआ कि वह, ठीक है, वह जो आपका सर्वनाम है, जो सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है, ठीक। उसके बाद जो है वहां पे आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्रिया आ रही, क्रिया बाद में आ रही। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पे बहुत ध्यान देने को कहा गया है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड कन्वे डिफरेंट मीनिंग। यहां पे आप देखिए कि एक सेंटेंस है, ही इज वाइज, वह क्या है, चालाक है, बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। इज ही वाइज, क्या वह बुद्धिमान है। तो यहां पे देखा आपने, पहले ही आया, फिर इज आया, फिर वाइज आया, और यहाँ पे इज जो है पहले आ गया। तो ये इज क्या लाया, ये क्वेश्चन का भाव लाया कि क्या वह वाइज है, क्या वह बुद्धिमान है। और इसके बाद देखिए अगर यहीं पे वाइज ही इज, अब यहां पे आपका आ गया एक्सक्लामेटरी, ये आपका चिन्ह आ गया, ठीक। तो यहां पे अलग भाव आ गया, ठीक। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बस शब्दों को आगे पीछे करने पे, यहां पे बस ऑर्डर बदलने पे क्या हो जा रहा है, ये जो है शब्द का मीनिंग ही बदल जा रहा है, शब्द का जो भाव है, शब्द जो कहना चाह रहा है, जो सेंटेंस कहना चाह रहा है वो बदल जा रहा है। तो न्यू अप्रोच इसे बोला जाता है, ओरल अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। ओरल अप्रोच भी इसको बोल दिया जाता है। और लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वोकैबुलरी। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हो, उसको मास्टर करना चाहते हो, तो उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरीके के, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके शब्दों को भी सीखने से ज्यादा।
ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप शब्द तो सीख लोगे, शब्द तो आप धीरे धीरे सीख लोगे, जैसे जैसे आप भाषा को बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर्स को समझोगे, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर्स को समझोगे, आपको वोकैब आ जाएगा, मतलब शब्दावली, शब्द आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप समझिए कि स्ट्रक्चर्स क्या है, इस तरीके से, ठीक। ये आपको स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाना है। अब इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट राइटिंग। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट राइटिंग, यहां पे जो है इंपॉर्टेंस दी गई है स्पीच को, ठीक है, इंपॉर्टेंस दी जाती है स्पीच को जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्पीच पे बेस्ड हो, ठीक है, लिखने पे नहीं। फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न पे फोकस किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, मीनिंगफुल सिचुएशंस इन दिस अप्रोच द टीचर इज expected to create meaningful situations that make the teacher's work interesting and the student are able to learn the structure very well। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि टीचर को ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी है कि जो टीचर का भी काम इंटरेस्टिंग बनाए और स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स को सीखने में, स्ट्रक्चर्स को सीखने में कि कितने तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस तरीके से अंग्रेजी को बोला जाता है, कितने फॉर्मेट में, कितने स्ट्रक्चर्स में इंग्लिश होती है, ये इस तरीके की सिचुएशंस जो है वह क्रिएट करनी होती है टीचर को। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरल स्टूडेंट कॉपी देम बाय ड्रिल, रिपीटिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहां पे कि जो टीचर बोलते हैं, ओरली जो टीचर बोल रहे हैं उसको स्टूडेंट यहां पे कॉपी करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया कि स्ट्रक्चर्स आप बताओ स्टूडेंट्स को। इस अप्रोच में क्या बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट को बताना है और स्टूडेंट जो है ड्रिल के माध्यम से, ड्रिल एक अप्रोच है, आपने देखा कि इस स्ट्रक्चरल, यहां पे आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपका ड्रिल मेथड आ जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी अप्रोच के अंदर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। यहां पे सीखने वाली बात क्या है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर आप चाह रहे हैं कि बताना स्टूडेंट को, तो यहां आप ड्रिल मेथड से उसको करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी अप्रोच उठाइए और कोई भी मेथड उठाइए, टीचर आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैब। अब यहां पे इस अप्रोच में बताया जाता है कि 275 बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्टूडेंट को पता होने चाहिए, यहां पे सिखाया जाता है, और 3000 वर्ड वोकैब के शब्दावली बच्चों को सिखाई जाती है, अलग अलग वर्ड्स सिखाए जाते हैं, ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप सिलेक्शन, यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इस अप्रोच में। यहां पे आपको क्या करना होता है, यहां पे आपको सिलेक्शन करना होता है और ग्रेडिंग करना होता है। अब सिलेक्शन क्या होता है सुनिए, तो सिलेक्शन आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स का करना होता है, ऐसे सेंटेंसेस का करना होता है जो बच्चे के लिए यूजफुल हो। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर आप कैसे करोगे, जो बच्चे के लिए यूजफुल हो। सिंपली स्ट्रक्चर, सिंपल आपका स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर आप इसको कर लीजिए। तो सिंपल स्ट्रक्चर हो और टीचेबल स्ट्रक्चर हो, जो आसानी से पढ़ाया जा सके बच्चों को। और प्रोडक्टिविटी, आपको ये देखना है कि कम समय में आप बच्चे को अधिक सिखा पाए, ठीक। और इसी के साथ
सिलेक्शन के साथ आपका आता है ग्रेडेशन। सिलेक्शन और ग्रेडेशन, ग्रेडेशन में भी क्या आप करते हैं कि वही सिंप्लीफाई चीजों को आप उठाते हैं, ठीक है, जो यूजफुल हो। आपको ग्रेडेशन करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है किसी भी स्ट्रक्चर को और बच्चे को बताना है, ठीक है। तो ये इस अप्रोच के दो मेन चीजें हैं कि आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाना है, और स्ट्रक्चर कैसा लेना है आपको, यूजफुल हो, सिंपल स्ट्रक्चर हो, टीचेबल हो, पढ़ाया जा सके और कम समय में अधिक पढ़ाया जा सके। प्रोडक्टिविटी यही होती है कि आप कम समय में अधिक से अधिक काम कर पाओ। तो प्रोडक्टिविटी से आप समझ गए। तो इस तरीके से सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन आप समझ गए। एंड टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन, इसमें क्या आपको करना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होता है। अब जैसे देखिए गेस्चर्स एंड एक्शंस का इस्तेमाल आपको करना होता है। आप जो भी स्ट्रक्चर सिखा रहे हो बच्चे को, उस तरीके का आपके चेहरे पे भाव होना चाहिए, वैसा आपको पढ़ाना है इस मेथड, इस अप्रोच में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड यूज, आपको पूरे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है बच्चे को पढ़ाते समय। और पिक्चर चार्ट मॉडल, यहाँ पे आप जिस तरीके से, ऐसे में आपको एक ये पिक्चर ही समझिए है, एक ये आपका चार्ट ही है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब समझिए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या अलग अलग। अब देखिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक, सेंटेंस जो हम जनरली बोलते हैं, ठीक। अब जैसे मीनू इज गोइंग टू स्कूल, मीनू स्कूल जा रही है। और फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग सुबह बोलते हैं, फिर रात को गुड नाइट, और किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो थैंक यू बोलते हैं। तो इस तरीके से। और फ्रेज स्ट्रक्चर्स भी इस्तेमाल होते हैं, इनटू द वेल, ऑन द रूफ। इसमें फ्रेज स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन आगे आता है। इसके बाद देखिए आइडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स, बार्किंग डॉग्स, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ गए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक। अब इसके बाद दूसरा अप्रोच देखिए, इससे बिल्कुल सिमिलर साउंड करता है, सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच या छोटी सी टेक्निक से भी ये आप समझेंगे, रिलेट करेंगे ये क्या होता है। तो ये हमारी अप्रोच है। द टर्म सिचुएशनल अप्रोच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हॉर्नबी। तो हॉर्नबी ये व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले सिचुएशनल अप्रोच का टर्म दिया। द अप्रोच सजेस्ट दैट एनी लैंग्वेज आइटम, वेदर इट इज स्ट्रक्चर or a word, should not be presented in isolation। अब isolation क्या होता है, अब समझिए यहाँ पे पूरा मतलब क्या है। यहाँ पे ये अप्रोच आपको बता रहा है कि आप कुछ भी पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है, कुछ भी आप सीखो लैंग्वेज में, तो चाहे आप स्ट्रक्चर सीख रहे हो, चाहे वर्ड सीख रहे हो, लेकिन वो आपको इस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करना है, इस तरीके से बच्चों को सिखाना है कि कुछ अलग चीज ना लगे, कुछ अलग आप बता रहे हो। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी से एकदम अलग कर देना, ठीक है। जैसे पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, एक कबीले में रहते थे और उस कबीले में अगर कोई कुछ गलत काम करता था तो उसे उस कबीले से निकाल दिया जाता था और उसे उस समय अकेले सरवाइव करना पड़ता था, ठीक। तो अभी भी जैसे, अब तो अलग चीज है, जिले से निकासित किए जाते हैं लोग, तो इस तरीके से चीजें अभी होती हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, नया शब्द बता रहे हैं, नया स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो आपको मतलब केवल बताना नहीं है, केवल बताना ये आइसोलेशन में हो जाएगा। आपको क्या करना है, हैज टू बी इंट्रोडक्टेड एंड प्रैक्टिसेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। अब आपको सिचुएशन के हिसाब से चीजें बतानी होंगी बच्चे को। जैसे यहां पे आप
क्या बोलोगे? इस तरीके से आप दिखाओगे दिस इज अ पेंसिल। आप बच्चे को पेंसिल दिखाओगे और बोलोगे दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चा क्या समझेगा? उसने सिचुएशन, उसने देखा कि ये एक पेंसिल है, वो देख पा रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहा है। तो इसी तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट में बताना है। ठीक है, अब द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ ए टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन क्लासरूम। जैसे अभी मैंने ये पेंसिल दिखाया और बताया दिस इज अ पेंसिल, तो एक सेंटेंस मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से आपको सिचुएशन जो है क्लासरूम में क्रिएट करनी रहेगी पढ़ाते समय। ये अप्रोच बताता है ऐसा। अ पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प्स द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपुल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। अब यहां में सिचुएशन जब भी आप देंगे बच्चे को, ठीक है, लोगों को, तो यहां पे आप सिचुएशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखिए परिभाषा भी दी गई है। इफ यू वांट टू टीच दिस इज अ बुक, यू शुड एक्चुअली टेक अ बुक एंड डेमोन्स्ट्रेट द पीपुल्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब आपको अगर बताना है दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, आपको इस तरीके से बताना है, तो आपको क्लास में इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से किताब को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये किताब आप दिखाओगे तो और अच्छा आएगा। द utterance this is a book should grow out of the situation of having a book and wanting to tell the peoples what its name is in English। ठीक, अब बच्चा अभी तक केवल किताब जान रहा था, अब अंग्रेजी जब आपने पढ़ाया और बच्चे को ये दिखाया, किताब दिखाया और बोला आपने ये दिस इज अ बुक, ये क्या है? बुक है। तो किताब जहां उसके मन में था वहां अब क्या बैठ रहा है? बुक। तो इसी तरीके से आपको बोल रहा है कि शोकेस करते हुए आपको एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तब बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है किसी सेंटेंस से, किसी वर्ड से। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द स्ट्रक्चर्स आर ओनली सिचुएशन इन विच दे कैन बी यूज्ड। देखिए, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स and of structures are only the situation in which they can used। देखिए, किसी भी शब्द और किसी भी स्ट्रक्चर का मतलब तभी है जब उसका इस्तेमाल हो। ठीक है, यही यहां पे कहा जा रहा है। तो इसका दृष्टिकोण आप समझ पा रहे होंगे कि ये मेथड क्या कहना चाह रहा है। सिचुएशनल मेथड, आप देखिए सिचुएशनल नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि सिचुएशनल का मतलब क्या है। किसी सिचुएशन की बात की जा रही है, किसी सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। तो किसी स्थिति, अब स्थिति से आप समझिए कि आपको एक स्थिति क्रिएट करनी है, ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है, ऐसा स्थिति बनाना है कि आपको जो आगे पढ़ाना हो उस स्थिति से आप रिलेट कर पाओ। ठीक, ताकि बच्चा जो है वह रिलेट करके समझ पाए जो वर्ड, जो सेंटेंस आप बताने वाले हो बच्चे को। ठीक, तो इस तरीके से ये सिचुएशनल अप्रोच में आपको ये कहा जा रहा है, ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे हैं इस दृष्टिकोण से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं? तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। ये बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करता है, एक उत्सुकता पैदा करता है कि हाँ, ये मैंने किताब में जानता था, आज मैं बुक जान गया कि इसको बुक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए एम्फेसिस इज गिवन ऑन द लर्निंग बाय प्ले। अब जो भी बच्चा सीख रहा है एक प्ले के माध्यम से, खेल खेल में सीख रहा है। एक्शन चेंज मेक्स द क्लासरूम एटमॉस्फियर लाइवली। अब इसमें, अब इस तरीके जब आप बच्चे को कुछ करके दिखाते हो, कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, बच्चे को सिखाते हो कि हाँ ये है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बच्चा जो है
इस चेंज से ये के बाद आप ये बताया, इसके बाद ये आपने बताया, तो ये चीजें जो हो रही हैं क्लास में, ये क्लास का एक वातावरण होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक क्लास में जाएंगे, स्कूल में जब कॉरिडोर में आप वॉक करेंगे तो आप देखेंगे क्लास में थोड़ा चहल पहल हो रहा है। एक क्लास में मतलब बच्चे कुछ बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो हर एक क्लास का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर जो वातावरण होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, लाइवली हो जाता है। लॉट्स ऑफ मटेरियल एड्स इज यूज्ड टू मेक लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे आप चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं सिचुएशंस को दिखाने के लिए। ठीक, तो ये हो जाता है मटेरियल्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे करते हैं ताकि जो है कॉन्टेक्स्ट आप बना सकें। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन, इसमें आप भर भर के एग्जांपल्स दे सकते हैं। द टीचर कैन मेक द इलस्ट्रेशन क्लियर बाय द यूजिंग वेरियस मटेरियल्स और द पिक्चर्स। ठीक है, तो जो भी टीचर बताना चाह रहे हैं उसके बारे में क्लियरली कुछ मटेरियल्स का, पिक्चर्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। द स्ट्रेस इज गिवन ऑन द लर्निंग थ्रू हियरिंग, यहां पे आपको सुन के सीखना होता है। ठीक, तो ये आसान होता है बच्चों के लिए। अब एडवांटेजेस आपने देख लिए, इस अप्रोच के आप डिसएडवांटेजेस देख लीजिए कि सिचुएशनल अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है। तो इट इज सुटेबल ओनली इन द लोअर क्लासेस एज दिस अप्रोच कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल ऑन द सीनियर क्लासेस। अब देखिए, छोटे क्लास में बच्चों का सिलेबस कम होता है और चीजें ऐसी पॉसिबल होती हैं कि टीचर सिचुएशन क्रिएट कर लेता है। टीचर को कुछ नया सिखाना है और थोड़ा सिखाना है, तो वो जो डे टू डे लाइफ में है चीजें, उनसे रिलेट करके बच्चे को सिखा देता है। लेकिन बड़े क्लास में नहीं आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा, टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। अब टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो पूरा आप इस मेथड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ ही कर सकते हो। तो इसलिए लिखा है कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच। तो यहाँ पे ये भी अप्रोच ही कर लीजिएगा, मेथड नहीं। तो यहाँ पे आपको केवल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न ही यहाँ पे इस अप्रोच के द्वारा आप सिखा सकते हैं। ट्रेन्ड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। अब अगर आपको सिचुएशनल अप्रोच के साथ सिखाना है तो आपके पास ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड की, वैसे ही ट्रेन्ड टीचर होगा तभी जो है इस अप्रोच का इस्तेमाल कर पाएगा। समटाइम्स इट बिकम टू डिफिकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट ऑफ द टीचर विथ द क्रिएटेड सिचुएशन। अब कई बार ऐसा होगा कि टीचर सिचुएशन जो है बना रहा है, कुछ समझा रहा है, लेकिन जो है बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब टीचर ने अलग दुनिया देख रखी है और समाज देख रखा है और उसके पास अलग एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है कि उस एग्जाम्पल के बारे में बच्चा ना जानता हो, तो ये सारी चीजें कभी कभी हो सकती हैं। तो वही लिखा है कि समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट ऑफ द टीचर विद द क्रिएटेड सिचुएशन। कई बार होगा कि टीचर जो बोल रहे हैं वो बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा समझने में, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने में, किस विषय में बात हो रहा है वो बच्चे को समझने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अब आपने देख लिया सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चर अप्रोच, और साथ ही देख लिया आपने ड्रिल मेथड्स। ठीक है, इससे पहले आपने डायरेक्ट मेथड देखा था और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखा था। तो ये आपके तीनों मेथड्स हो गए और यहाँ पे दो अप्रोच हो गए, आपके दो अप्रोच और बचे हैं और एक टॉपिक और आपका बचा है जो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड
चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है। सभी विषयों को आप इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, अपने पूरे कोर्स को प्रिसाइज वे में, हम बहुत अधिक नहीं बताते हैं आपको, जितना आपके कोर्स में है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाना है उतना ही आपको। और ये सब मेथड्स, अप्रोचेस, इससे तो आपके सीटेट और टेट में भी प्रश्न बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको नोट्स आराम से आप बनाइएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ठीक है, ऐप पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। ऐप का नाम अस्तित्व एकेडमी है, वहां से डाउनलोड करिए और आपको सारी सुविधाएं वहां ऐप में 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर के बाद, जैसे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगा, और सब कुछ अवेलेबल पहले से ही करा दिया गया है आपके लिए। तो अभी आप तुरंत अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी ऐप का, या सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए अस्तित्व एकेडमी और डाउनलोड करिए ऐप को। और कहीं कोई दिक्कत आए तो नंबर दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी आप करिए, जिससे जो है आपके मन में जो डाउट हो वो दूर हो सके। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।